शुरुआत करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का प्रीवियस क्लासेस में कुछ डिस्कस किया गया था, उसी की एक छोटी सी झलक मैं अभी डिस्कस करता हूँ। कि प्रीवियस क्लासेस में बताया गया था कि एक कोई भी ट्रिंगल है जिसे मैं कहीं से भी एक एंगल ले लेता हूँ, जैसे यहाँ से एंगल मैं ले लेता हूँ थीटा है, ठीक है। एंगल के सामने वाली भुजा के एंगल के सामने वाली जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, मतलब लंब होती है, ठीक है। एंगल के सामने कभी भी वो लंब होगी। जिस पे एंगल बना हुआ है, जिस बेस पे एंगल बना है उसे हम आधार मानेंगे, और ये वाले जो टर्म बच गए हैं, ये वाली जो रेखा बच गई उसको कर्ण बोलेंगे, ठीक है। अगर मुझे साइन थीटा लिखना हो, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब भागा कर्ण कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होगा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा इक्वल टू होगा लंब बाई आधार, ठीक है। कॉट, अगर कॉट थीटा इसी में से ही कॉट थीटा लेना हो, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा जस्ट इसका टैन का अपोजिट होता है, तो इसका क्या लिखेंगे, आधार बाई कर्ण लिखेंगे, आधार बाई कर्ण लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। कोई एक ट्रिंगल है जिसकी एक भुजा है यहाँ 12 है, दूसरी भुजा यहाँ पर क्या है 13 है, 13 है। तो ये भुजा कुछ भी वैल्यू हो, ठीक है, कहीं से भी एंगल थीटा ले सकता हूँ मैं, यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ इस साइड में भी थीटा ले सकते हैं। और ये एंगल तो पहले से ज्ञात है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा मुझे फाइंड करना है, साइन थीटा इक्वल टू मुझे फाइंड करना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, बट मुझे बेस नहीं पता है। तो आगे कोई भी कॉस थीटा अगर मुझे फाइंड करना हो, सपोज दैट कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस मतलब जिसको लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे आधार बाई कर्ण लिखेंगे, एंड टैन थीटा इक्वल टू लंब बाई आधार। फॉर्मूला पहले से हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ से ध्यान देना है। कर्ण कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, अब इसका नामकरण कर देता हूँ ए बी एंड सी। कर्ण क्या है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू लंब 2l स्क्वायर, आधार को मैं ए बी नाम दे देता हूँ, खैर, ठीक है। ए सी की वैल्यू क्या है 13 स्क्वायर इक्वल टू 2l स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 13 स्क्वायर 169 माइनस 12 स्क्वायर 1424, क्या होगा 25 ए बी स्क्वायर इक्वल टू, देन ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी की वैल्यू हो जाएगी, अगर इसको स्क्वायर ए बी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो ए बी इक्वल टू रूट ओवर 25, देन फाइनली क्या आ जाएगा ए बी इक्वल टू 5, ठीक है। मुझे अब साइन थीटा मुझे निकालना है, जो कि पहले से भी ऐसे दिया हुआ है, जो भुजाएं दी हुई परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दी हुई है, तो परपेंडिकुलर इक्वल 12 एंड हाइपोटेनस इक्वल टू 13 कॉस थीटा मुझे फाइंड करना है। आधार हमने फाइंड कर लिया, आधार इक्वल टू 5, यहाँ आधार हमने फाइंड कर लिया है, आधार बाई कर्ण 13, टैन थीटा इक्वल टू लंब भुजा के एंगल के सामने वाली जो भुजाएं होगी उसको कर्ण बोला जाता है, एंगल के सामने जो भुजाएं होगी उसको आधार बोला जाता है। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी 12, आधार क्या हो जाएगा 5। अभी तो साइन थीटा इस वाले ट्रिंगल से मुझे साइन थीटा फाइंड किया है, अगर मुझे ये फाइंड करना होगा कि ये थीटा है, ये 90, तो ये वाला अल्फा मैं मान लेता हूँ कि अल्फा ही चाहिए, चाहे अल्फा की वैल्यू जो भी कुछ हो। अगर मेरे से पूछे कि साइन अल्फा क्या होगा,
अब यहाँ पर साइन अल्फा, अगर साइन अल्फा का लिखना हो, साइन अल्फा लिखना हो तो अब भुजाएं अलग अलग हो जाएगी। साइन अल्फा मतलब इस वाले एंगल के सामने, इस वाले एंगल के सामने वाली भुजाएं क्या कहलाती हैं? लंब कहलाती है। तो एंगल के सामने क्या है? लंब के रूप में ए बी, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस कर्ण, कर्ण के रूप में क्या आ जाएगा? 30 AC आ जाएगा। देन ए बी की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी? कर्ण की वैल्यू 5 हो जाएगी एंड AC की वैल्यू 13। साइन थीटा इक्वल 12/13 यहाँ आ रहा है और ये साइन अल्फा इक्वल टू 5/13 आ जा रहा है, ठीक है। कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इसके सामने कॉस, तो कॉस क्या होगा? आधार बाई कर्ण, आधार इसका क्या हो जाएगा? 12 और कर्ण क्या हो जाएगा? 13। खैर आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC लिख दिए और कर्ण इसका क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 एंड कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13। यहाँ देखते हैं tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू लंब बाई आधार, इसके सामने लंब ये हो जाएगा AB, आधार BC, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5, आधार के रूप में 12 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें कोई भी वैल्यू जो फाइंड करना होगा, साइन थीटा पूछना हो, चाहे कोई भी एंगल साइन थीटा अल्फा बीटा कुछ भी एंगल रखा हो, तो मुझे भुजाएं कौन सी भुजाएं क्या होगी, कौन सा आधार होगा, कौन कर्ण होगा, कौन सा आधार है, कौन कर्ण है, कौन सा लंब है, हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक नया टर्म देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लिया जाए, ठीक है। नया टर्म कुछ कुछ डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, पॉइंट नंबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है एंड तीसरा टर्म होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये तीनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में कभी कभी ये फार्मूला का यूज हो सकता है, फिजिक्स में जरूरत पड़ेंगे। ये दोनों फार्मूला जो होंगे उतना प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अब अलग जो भी कोई थीटा है तो हर थीटा की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी तो वैसे साइन थीटा या कॉस थीटा या फिर टैन थीटा सारे वैल्यू जैसे जैसे एंगल की वैल्यू चेंज होगी वैसे साइन थीटा की वैल्यू चेंज होते रहेगी। तो कितने एंगल पे कौन से साइन साइन का कितना मान है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे अगर लिखूं साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री लिखना हो, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ होता है, साइन साइन 45, साइन 45 इक्वल टू होता है 1/√2, साइन 60 इक्वल टू होता है √3/2, साइन 90 डिग्री होता है 1, ठीक है। देखता हूँ आगे। कॉस 0 जस्ट इसका अपोजिट होता है, कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। कॉस 30, कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2, कॉस 45, 45 इक्वल टू 1/√2, साइन 45, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, कॉस 45 इज इक्वल टू, दोनों 45 के एंगल पे इक्वल होते हैं। कॉस 60, कॉस 60 इज इक्वल टू होगा 1/2 एंड कॉस 90 इक्वल टू होगा 0। tan के बराबर देखते हैं, tan 0 इक्वल टू 0, tan 30 इक्वल टू 1/√3, tan 45, tan 45
इक्वल टू 1, tan 60 इक्वल टू √3, tan 90 इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये अलग साइन के अलग अलग वैल्यू हैं। ये जितने सारे वैल्यू है ये कामगर होंगे। इसके साथ साइन के अलग अलग जैसे वैल्यू होंगे, जैसे साइन 15 डिग्री, साइन 18 डिग्री, साइन 75 डिग्री। ये वैल्यू कैसे फाइंड किए जाएंगे, इसमें अब आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, इसको नोट डाउन कर लिया जाए। ठीक है, थैंक यू।